स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर आप सभी लोगों को नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में रेडियो सेवा है। इसके बारे में कुछ बोलने के लिए हमको ये अवसर मिला, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे। 1953 में जब वो हिंदुस्तान को आया, उनके दिल में परमेश्वर ने ये बोझ डाला कि रेडियो के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। वो समय में रेडियो सिलोन बहुत प्रसिद्ध था। 95% लोग उससे सुनते थे। सिलोन रेडियो के साथ 5 बरस का उसने कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उन 5 बरस में परमेश्वर ने जो सब ज़रूरतें उनको दिया, अर्थात आज तक भी 2013 तक वो कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर का स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश टीवी का पहचान कर दिया ताकि उसका सेवा आगे बढ़े। इस टीवी के माध्यम से जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में इसमें प्रार्थना में उठाए ताकि बहुत लोग उद्धार पाए। परमेश्वर ने आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों से पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का परमेश्वर का वचन सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। सागर से भी है गहरा, महासागर से भी है गहरा, जीवन करता है पार। यीशु का प्रेम है,
बोझ उठाया, प्रेम में उसके अमृत जीवन, प्रेम में उसके अमृत जीवन, जिससे मिले उद्धार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी है गहरा, महासागर से भी है गहरा, जीवन करता है पार। यीशु का प्रेम है। जिसने प्रेम ये पाया, उसमें छल ना माया। जिसने प्रेम ये पाया, उसमें छल ना माया। दिल की वीणा गूंजे स्वर में, दिल की वीणा गूंजे स्वर में, प्रेम का बजता है तार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी है गहरा, महासागर से भी है गहरा, जीवन करता है पार। यीशु का प्रेम है। प्रेम का नग और मोती, नवजीवन की ज्योति। प्रेम कनक और मोती, नवजीवन की ज्योति। प्रेम के इन रत्नों से आओ, प्रेम के इन रत्नों से आओ, अपना करे श्रृंगार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी है गहरा, महासागर से भी है गहरा, जीवन करता है पार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी है गहरा, महासागर से भी है गहरा, जीवन करता है पार। यीशु का प्रेम है। एक बार फिर आपके पास परमेश्वर का वचन लेकर हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि एक ऐसा दिन फिर हमारे जीवन में आया है। हम परमेश्वर का वचन लेके परमेश्वर की महिमा के लिए एक दूसरे के सामने हैं। हमारा विषय वही है, परमेश्वर मनुष्य, हमारी अवस्था, परमेश्वर की योजना और कैसे हमारे जीवन में हम परमेश्वर से जुड़कर परमेश्वर की मार्ग में चल सकते हैं। मैं जो कुछ भी कहता हूँ आप जानते हैं, हम बाइबल के आधारित कहते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की बातों को मनुष्य तक पहुँचाता है। आज बाइबल से मैं आपके लिए एक भाग पढ़ रहा हूँ, 1 तिमोथी 2 अध्याय 3 से लेके 5। यहाँ इसे लिखा है,
यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मुझे ये भाग बहुत पसंद है, क्योंकि इस भाग में हम देखते हैं कि हमारे सामने ये रखा है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। क्या पढ़ा हमने 3 में? यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। प्यारो, हम जीवन में बहुत कुछ करते हैं और भक्ति के नाम से भी बहुत कुछ करते हैं। उपवास करते हैं, तीर्थ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, जो जो हमारे पुरखाओं ने सिखाया, हमने देखा समझा, हम सब कुछ करते हैं। क्या करने के लिए? परमेश्वर को कुछ भेंट चढ़ाने के लिए। और आप जानते हैं, अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अंत तक उनको ये पता नहीं चलता कि मैंने जीवन भर जो कुछ भी प्रभु के लिए किया, परमेश्वर के नाम से किया, वो परमेश्वर ने ग्रहण किया या नहीं, परमेश्वर को अच्छा लगा या नहीं, ये बात से बिल्कुल अनजान बहुत लोगों ने अपना जीवन भर इसी परिश्रम में बिता दिया। क्या आप एक धर्मी विचारधारा के व्यक्ति हैं? क्या आप परमेश्वर के नाम से बहुत कुछ करते हैं? सुबह सुबह उठना और कुछ परहेज करना, कुछ परिश्रम करना, कुछ देना, परमेश्वर के नाम से करते हैं? अगर करते हैं तो क्या परमेश्वर को आपका काम अच्छा लगता है या नहीं? आप कहेंगे, भाई साहब, जो भी परमेश्वर के नाम से करेंगे परमेश्वर को अच्छा ही लगेगा। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर को कुछ भाता है, इसका मतलब कुछ ऐसी भी बातें हैं जो परमेश्वर को नहीं भाती। इसके आगे हम ऐसा पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति जान ले। परमेश्वर यह चाहता है कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो, इसका मतलब हर मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है, छुटकारे की आवश्यकता है, बचने की आवश्यकता है। अगर वे नहीं बचेंगे, उनका छुटकारा नहीं होगा, उनका उद्धार नहीं होगा, तो इसका मतलब वे एक भयानक भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं मेरे प्यारे मित्र कि लाखों लोग इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान है कि मुझे उद्धार की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं इस बात को कि आपको उद्धार की आवश्यकता है, बचने की आवश्यकता है? आप कहेंगे, किससे? मेरे पास तो सब कुछ है, मैं अपने घर में रहता हूं, अपने लोगों के बीच में रहता हूं, अपने देश में रहता हूं, खाना पीना मेरा चल जाता है, परिवार मेरे साथ है, किससे बचा रहे भाई साहब आप? बाइबल, परमेश्वर का वचन बताती है कि हम कहीं भी रहने वाले हो, हम एक समस्या में फंसे हुए हैं। वो समस्या शारीरिक नहीं, आत्मिक है, हमारे आत्मा से रिश्ता रखता है, परमेश्वर से उसका लेन देन है। क्योंकि परमेश्वर का एक तरीका है, जीवन में आए हैं, मर के जाना है, मर के कहाँ जाना है, ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हर कोई ऐसा करता है कि कोई गुजर गया, कोई जाना माना आदमी गुजर गया। अक्सर कहा जाता है स्वर्गवासी सो एंड सो। इसका मतलब क्या? सब मरने वाले स्वर्ग में जाते हैं? स्वर्ग में जाने का शर्त है, तरीका है, मार्ग है, कौन सा है? या हर कोई स्वर्ग में जाता है? अब इसके आगे ये भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। इसी बात का चर्चा आपसे करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर एक ही है। हम में से कुछ लोग इस बात को जानते हैं, मानते हैं, कुछ लोग इस बात को नहीं जानते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग परमेश्वर है, ईश्वर है, देवता है, ऐसे लगता है हमें। लेकिन परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर ने कहा हुआ बात है कि मैं जो हूँ सो हूँ, मेरे पहले कोई नहीं था, मेरे बाद कोई नहीं है, मैं और किसी को नहीं जानता। जगत का सृष्टिकर्ता, मनुष्य को बनाने वाला, जगत का अधिकार, भूमंडल का अधिकार अपने हाथ में रखने वाला, जीवन और मृत्यु का फैसला करने वाला मैं हूं परमेश्वर। वो परमेश्वर जो
न केवल जीवित है, सच्चा है, पवित्र है, दयालु है, प्रेमी है, धर्मी है और व्यक्तिगत परमेश्वर है। वो ऐसा नहीं कि अपने आप को छुपा के रखता है, कोई उसे नहीं जाने, नहीं नहीं, परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य उसको जाने, उसको समझे, उसकी बात को समझे, उसके पास आए, उससे कुछ पाए, उसके साथ संगति करे, उसकी महिमा करे, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया और आनंदित जीवन जीने के लिए बनाया। लेकिन आज ऐसा है नहीं, आज विपरीत है। आनंद, शांति, ये तो मनुष्य केवल शब्द जानता है, इसका अर्थ जानता नहीं, क्योंकि किसको शांति में जीते हुए देखेगा तब जानेगा ना। प्यारो, अब बाइबल की ये बात भी जानना और समझना बहुत जरूरी है कि बाइबल ऐसी क्यों कहती है कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवई है, एक मध्यस्थ है। तो पहला प्रश्न ये है, परमेश्वर एक है और परमेश्वर सृष्टि करता है, मनुष्य को उसने बनाया है, तो ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच में ये बिचवई क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है? अरे भाई, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसको पुकारूंगा, मैं उसकी आराधना करूंगा, मैं उसको याद करूंगा, मैं उसकी उपासना करूंगा, मुझे बीच वाला क्यों चाहिए? प्रश्न सही है, प्रश्न गंभीर है। इसका उत्तर ये है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दूरी है, एक अलगाव है, एक दीवार है, एक रुकावट है कि वे दोनों के बीच में आज संगति नहीं है। हाँ, वो हमारा परमेश्वर है, हम उसकी सृष्टि है और हम उसको चाहते हैं, हम उसको प्रसन्न करना चाहते हैं। उसने हमें बनाया है, निश्चित रूप में वो हमारी भलाई चाहता है, हमसे प्रेम करता है, हमें गले लगाना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि उनके और हमारे बीच में दीवार जो है, रुकावट जो है, दूरी जो है, उसका कारण है पाप। पाप हमको और परमेश्वर को एक दूसरे से दूर किया हुआ है। पाप हमको मिलने नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसका स्वभाव पवित्र है, वो हर प्रकार से पवित्र है और वो केवल पवित्रता में ही संबंध रखता है। जो कोई भी चीज अपवित्र है, परमेश्वर उससे रिश्ता नहीं रख सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं, परमेश्वर के मकसद से दूर हो गए हैं, परमेश्वर की योजना से दूर हो गए हैं। ये मनुष्य है आप और मैं, और ये परमेश्वर को मैं चाहता हूं लेकिन उसके पास पहुंच नहीं पाता। परमेश्वर मुझे चाहता है लेकिन मेरी अंदर के पाप की गंदगी के कारण वो मुझे करीब ले नहीं सकता और वो मुझे गले नहीं लगा सकता। अब इस परिस्थिति में अगर मनुष्य मर जाए तो वो अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से वंचित, परमेश्वर से श्रापित होकर वो अनंत काल के विनाश नरक में जाएगा। हम इस बात को माने या ना माने, सत्य यही है। सत्य क्या है कि हम परमेश्वर से दूर है, हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दूरी है, एक दीवार है, पाप का दीवार है। लेकिन जैसा हमने पढ़ा, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में केवल दीवार नहीं, एक मध्यस्थ आ गया है, एक बिचवई आ गया है। वो बिचवई कौन है और वो क्या करना चाहता है? तो वो भटके हुए मनुष्य को परमेश्वर के साथ में जोड़ना चाहता है, मेल मिलाप करना चाहता है, हमारा रिश्ता वापस कायम करना चाहता है। ये रिश्ता टूटा है पाप से, लेकिन वो कायम करेगा पवित्रता से, वो कायम करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल में अनेक जगह में लिखा है, पापियों को छुड़ाने के लिए, पापियों को उद्धार देने के लिए, मनुष्य को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति का प्रतिनिधि बनकर हमारे पाप को अपने ऊपर लेकर अपना बलिदान दिया है, अपना जान दिया है। वो तीसरे दिन जी उठा है, उसने दाम चुका दिया है, उसने हमारे घाव अपने ऊपर सह लिया है और वो मुर्दों में से जी उठा है। आज वो परमेश्वर की ओर से मनुष्य को बुलाता है, मनुष्य की ओर से परमेश्वर के सामने खड़ा रहकर उनको धर्मी साबित करता है, क्योंकि उसका लहू सारे पाप को क्षमा करता है। प्यारो, क्या ये सत्य आप पहली बार सुन रहे हैं?
क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर जो एक है वो जीवित है और आपको इंतज़ार कर रहा है, आपको अपने पास बुला रहा है, आपकी समस्या का हल करना चाहता है और बीच में की दीवार तोड़कर अपने बेटे के द्वारा आपके साथ संपर्क बनाकर आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहता है जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मनुष्य को संसार में बनाया था, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, जिसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा मनुष्य जाति में फैल जाए, मनुष्य जाने कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और कैसा जीवन हम चाहता है कि हम जिए। ये संदेश आपके लिए है। विश्व ही एक है, उसका नाम यीशु मसीह है और वो यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके आया, आपके और मेरे लिए जिया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी उठा और हमारे लिए वापस आने वाला है और हमें जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया उसको वापस लेके जाने वाला है। यदि आप इस यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के साथ जो आपकी दूरी है वो खत्म हो जाएगी। आप जो आत्मिक दृष्टिकोण से मर गए हैं आप जिंदा किए जाएंगे। आप जो भटके हुए हैं आप सही मार्ग में लाए जाएंगे। आप जो परमेश्वर की भक्ति करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, आप वैसा कर पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। मैंने इस मध्यस्थ के बारे में आज से 32 साल पहले सुना और प्रभु यीशु मसीह को उनका अधिकार बनाकर मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। उस दिन से मेरे जीवन में शांति है, मेरे जीवन में आनंद है, मेरे जीवन में पवित्रता करने की क्षमता है, क्योंकि परमेश्वर का सहयोग, पवित्र आत्मा का मदद मेरे साथ है। क्या आप इस अनुभव में हैं? क्या इस अनुभव में नहीं है और इस सच्चाई से आप अनजान थे कि अनदेखा अद्भुत जीवित परमेश्वर जो दया का धनी है और जो सच्चा है, जो पवित्र है, वो परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया है। कोई है जो आपके लिए अपना जान दिया है, कोई है जिसने आपका दुख सह लिया है, कोई है जो आपके लिए घायल हुआ है, कोई है जिसने आपके लिए सारे कष्ट सहते हुए अंत में कहा कि हे परमेश्वर, मैं अपना प्राण तेरे हाथ में सौंप देता हूं और अपने प्राण को त्याग दिया। क्या आप जानते हैं कि वो यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, प्रभुओं का प्रभु है, जीवन का अधिकार उसके हाथ में है, स्वर्ग और धरती का, पृथ्वी का सारा अधिकारी वही एक है, वो वापस आने वाला है और जितनों ने उस पर विश्वास किया, इस बात का फायदा उठाया कि वो मध्यस्थ है, उनको परमेश्वर के राज्य में लेके जाने वाला है। क्या आप जाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर से संबंध जोड़ना चाहते हैं? तो प्यारे मित्र, ये समय है, आप अपना जीवन परमेश्वर को दे सकते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर सकते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा जरूर करेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर को पिता पुकारने का अधिकार पाएंगे। आपके हृदय के पाप, आपकी अशुद्धता, आपकी सारी बातों से आप मुक्त होकर परमेश्वर के राज के वारिस बन जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर को भाता है। क्या भाता है? कि हम यीशु मसीह के नाम से उसके पास आए। परमेश्वर को ये भाता है कि हम स्वीकार करें कि हम उसके योग्य नहीं हैं। परमेश्वर को ये भाता है हम स्वीकार करें कि हम पाप के गुलाम बन चुके हैं। परमेश्वर के सामने स्वीकार करें कि हम अच्छे नहीं हैं। हमारे अंदर अच्छा करने का मन है लेकिन कैसा करना हम जानते नहीं हैं। हाँ प्यारो, अगर इस बात को हम मान ले, इस बात के अनुसार अगर हम प्रभु के साथ चले, अपना जीवन प्रभु को दे, यीशु मसीह को दे, तो यीशु मसीह हमें सब पापों से शुद्ध करके एक बिल्कुल पवित्र निर्दोष करके पिता के सामने हमें पेश करेगा। उसके बाद हम जो कुछ भी यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे, परमेश्वर का गुण गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के नाम से दान दक्षिणा करेंगे, परमेश्वर स्वीकार करेगा, क्योंकि हृदय शुद्ध हो गया है। अगर हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तो हम लाखों करोड़ों के चीज भी लाकर परमेश्वर को दे तो परमेश्वर स्वीकार नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपसे ये विनती करता हूँ, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर हम अपने मन से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है, तो वो हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। हमें उद्धार मिल जाएगा, हमें नया जीवन मिल जाएगा, हम परमेश्वर के राज के वारिस बन जाएंगे। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ,
बाइबल का सत्य ये है। क्या है? परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह। और यीशु मसीह बिचवई इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर की भली इच्छा के अनुसार, मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार अपना प्राण कलवरी के क्रूस पे दे दिया है और वो मुर्दों में से जी उठा है। उसने हमारा प्रायश्चित बन गया, उसने हमारा पाप का बोझ उठा लिया और उसने काम पूरा करके वो विजयी हुआ है। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। अगर वो जी नहीं उठता, हमारे पास कोई संदेश नहीं होता, हमारे पास कोई आशा नहीं होता, हम अपने पाप में मर जाते, हम कोशिश करते रहते, सफल नहीं होते, अंत में केवल विनाश और अनंत काल का नरक होता। परंतु प्रभु यीशु मसीह जी उठने के कारण से वो जी उठने वालों में पहलोटा है। जितना भी उस पर विश्वास करेंगे, वो मर भी गए तो जी उठेंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इस धन्य जीवन के लिए परमेश्वर आपको और मुझको बुला रहा है ताकि हम सत्य को जानें और सत्य हमें स्वतंत्र करे। परमेश्वर का आवाज़ आपके हृदय तक पहुंचा है तो, आपने इस सत्य को पहले भी सुना है तो, और ऐसे सोच रहे हैं कि आज कल मैं भी मेरा जीवन प्रभु को दूंगा। प्यारो, ज़्यादा विलंब नहीं करना। कल के बारे में कोई भरोसा नहीं है। आज प्रभु आपके दिल पे खटखटा रहा है, आज प्रभु आपका इंतज़ार कर रहा है। एक बार दिल का द्वार को खोल दीजिएगा और कहिएगा कि हे प्रभु यीशु, यदि तू मेरे लिए मरा है तो ये जीवन आपको दे रहा हूँ प्रभु जी। इसमें कैसे चलना, इसमें क्या करना, इसमें किस तरह से आगे बढ़ना, कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना, आप मुझे बताइए। परमेश्वर का वचन बाइबल हर भाषा में उपलब्ध है। आप बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर के मार्ग में चलिए और जीवन को धन्य बनाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर आप अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं, अगर यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष का अनुभव करना चाहते हैं, मेरे साथ में ये प्रार्थना कीजिएगा। आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर, हे जगत के सृष्टिकर्ता प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि बाइबल में ये बताया गया कि आपको क्या अच्छा लगता है, कैसे हम आपको प्रसन्न करें। प्रभु जी, मैं मानता हूँ कि आपके और मेरे बीच में प्रभु यीशु मसीह एक मध्यस्थ है, क्योंकि मेरे लिए या मानव जाति के लिए उसने अपना जान दिया है, मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु जी, मैं ये जीवन आपको देता हूँ। प्रभु जी, मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। मुझ पर दया कर और मुझे अपना संतान बना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्यारो, जितनों ने ये प्रार्थना किया है उद्धार उनका है। अगर प्रार्थना नहीं किया है, विलंब नहीं करना, जल्दी से संपर्क करना, अधिक जानकारी प्राप्त करना, जल्दी से जल्दी यीशु मसीह एकमात्र मध्यस्थ को अपना प्रभु मानकर अपने जीवन को धन्य बनाना। ऐसे करने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। जय मसीह। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इसी विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400002